कैंप नंबर 20 इस मिलेनियम का हमारा पहला कैंप था। लास्ट कैंप गए हुए हमें 1.5 साल हो चुके थे। अब हम टाटा इन्फोटेक से हटकर एक ग्लोबसिन लिमिटेड नाम की कंपनी के नॉलेज पब्स चलाते थे। हमारे पास पूरी मुंबई की फ्रेंचाइज थी और प्लान था 25 सेंटर खोलने का, जिसमें से 4 ऑलरेडी खुल चुके थे। तो बस इसी में समय निकलता था और कैंप करने का कोई मौका नहीं मिला। बख्शी साहब भी अब चंडीगढ़ 3 साल बिताकर आ चुके थे, तो 1995 के बाद उनका भी ये पहला कैंप था। तो इस बार सोचा एक कैंप हो जाए विदाउट एनी प्लानिंग। हमें ये भी नहीं पता था जाना कहाँ है। हाईवे के सिग्नल पर टॉस किया, हेड्स जीता और हम राइट टर्न लेकर गोड़ बंदर से थाना की तरफ हो लिए। जनवरी का महीना था और पूरे देश में एक कोल्ड वेव चल रही थी और मुंबई भी काफ़ी ठंडा था। ऑप्शंस थे, या तो घोटी पहुंच के लेफ्ट वैतरना जा सकते या राइट लेकर रंधा। मिडवे मैंने सजेस्ट किया, क्यों ना मालशेज होकर कुकड़ी लेक पर राजूर जाकर कैंप करें। हमें ये स्पॉट बहुत पसंद आया था और बख्शी और डैंडी ने जगह भी नहीं देखी थी। तो पांचों की राय लेकर कल्याण की तरफ मुड़ लिए। शाहद पे रुककर सारे प्रोविजंस लिए और हम बढ़ गए मालशेज की तरफ। मालशेज पर अब लेफ्ट साइड पर एक बड़ा सा पिंपल गांव जोगा डैम बन चुका था, तो पुरानी सड़कें पानी के नीचे चली गई थी। राजूर पहुंचने के लिए अब हमें आगे जाकर जुन्नर की सड़क लेनी पड़ी और बीच में एक राइट जो मानिकडो डैम पर जाता है उसको लेकर मानिकडो आना पड़ा। मानिकडो से राजूर गए और एग्जैक्ट सेम स्पॉट पर हमने अपना कैंप सेट किया। सुनील जी चिकन बनाने में लग गए और रम की बोतल भी खुल गई। कुछ गाना शाना हुआ तो बख्शी साहब एक पंजाबी गीत गाने लगे, 10 मैं की प्यार विचों खटिया। तेरे नी पैरां मैनू खटिया, दस मैं की प्यार विचों खटिया, तेरे नी पैरां मैनू खटिया। लेकिन गाने में इतनी लंबी ओ लगाते थे कि ये हमारा कैंप का तकिया कलाम हो गया। दोनों न्यू कमर्स को हम नाने घाट और जीवधन के किस्से सुना रहे थे। करीब 7:30 बजे 2 बूढ़े और एक साथ में बच्चा आकर हमारे बिन बुलाए मेहमान बन गए। ना उनको हिंदी आती थी और ना मराठी। बड़ी अजीब बात थी। पता चला आंध्रा के हैं और लेक में फिशिंग ग्रुप है जिनके साथ में है वो। हमने उन्हें कहा, भाई हमें डिस्टर्ब मत करो, भागो यहाँ से। वो निकल लिए और 15 मिनट बाद उस दिशा से जहाँ वो गए थे कुछ डिस्टर्बिंग अरबिक बंगाली टाइप की करके जोर से आवाज़ शुरू हो गए। शायद वो हमें डराने की कोशिश कर रहे थे। हमने इग्नोर किया और 10 मैं की प्यार विचों खटिया ये चलता रहा। अब थोड़ी चढ़ गई थी तो सोचा इन आंध्राइट्स को इनकी ही दवाई पिलाई जाए। सुनील को टेंट के पास ही रखा और हम निकल गए इन लोगों की तलाश में। कुछ देर किनारे की खोज करने के बाद हमें ये एक किश्ती में 12-15 आदमी सोए हुए मिले। एक दो को थप्पड़ छप्पड़ लगाए और उठाया। एक को थोड़ी हिंदी आती थी, बताया भाई के पास जो ढोम लेक है वहाँ फिशिंग करते हैं और यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पे फिशिंग करने आए हैं। हम तुरंत सरकारी ऑफिशियल्स बन गए और कहा तलाशी लेनी है भाई, तुम लोग डायनामाइट से फिशिंग करते हो। तलाशी ली, डायनामाइट तो नहीं मिला, लेकिन 10 मिनट उनको खूब डराया धमकाया। फिर हम वापस आ गए। थोड़ी देर में मुझे ख्याल आया कि हम कैसे सरकारी लोग हुए कि कोई रिश्वत ही नहीं मांगी। तो इस बार सतीश को छोड़ा टेंट के पास और सुनील को बड़ा साहब बनाकर वापस चले गए। कुछ पैसे मांगे तो बेचारे हाथ पैर जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे। सुनील काफ़ी हाई था, डेंजरस मूड में था, तो बख्शी साहब उसको वापस ले गए। उसके जाने के बाद मैंने उन लोगों को बहुत समझाया, साहब बहुत स्ट्रिक्ट हैं, उनको गुस्सा आया है, जो भी है दे दो। उनसे क्या हमें लेना था, हम तो उनको बस सबक सिखा रहे थे।
मैंने उनसे कहा ठीक है रुको, मैं साहब को वापस लेकर आता हूँ। जैसे ही हम कैंप की तरफ मुड़े, वो बेचारे अपनी कश्ती में बैठे और वहाँ से भाग लिए। लेकिन आज के बाद किसी से पंगा नहीं लेंगे। चिकन और राइस बहुत खूब बने थे। खाकर और थोड़ी और ओ करके हम 12:30 बजे सो गए। सुबह 7 बजे सब उठे एक्सेप्ट डैंडी मास्टर। वो सुबह अच्छी गहरी नींद खींच लेता है, वो भी धूप में। स्टोव हमारा फिर फेल हो गया था, तो पत्थरों को लगाकर फायरवुड पे चाय बनी। 9:45 बजे तक सब पैक करके वहाँ से हम निकल गए। अब सवाल ये था कि आज कहाँ जाएं। पास में नाने घाट है और पूर का मंदिर भी, वड़ज भी, जुन्नर के पास ही एक दूसरा लेक भी है। पर ये सब ड्रॉप करके फैसला हुआ रंधा वाटरफॉल चला जाए। वहाँ गए हुए हमें 7-8 साल हो चुके थे। यहाँ से रंधा नॉर्थ बाउंड है। पहुँचने के लिए या तो ओतूर से पुणे नासिक हाईवे पकड़कर संगमनेर जाकर अंदर हो लें, या अंदर से भी एक सड़क निकलती है ओतूर से ब्राह्मणवाड़ा, कोतूल, राजूर, यहाँ से होते हुए। पता किया तो मालूम पड़ा कि सड़क अच्छी कंडीशन में है, तो सोचा थोड़ा इंटीरियर्स देख लेते हैं। ओतूर पर वड़ा पाव भी खा लिए और कुछ बूज भी खरीद ली। ब्राह्मणवाड़ा जो एक पहाड़ पर है, वहाँ तक हर तरफ खेत और हरियाली थी, और फिर वहाँ से डिसेंट थ्रू ड्राई एरियाज राजूर तक मिला। रंधा पहुँचे तो हमारी आंखें फटी सी रह गईं। ये हमारा रंधा नहीं था। हर तरफ स्टॉल्स लग गए थे। छोटे मंदिर को गिराकर नया बड़ा मंदिर बना दिया था। ये भी पता चला कि बाबा जी हमारे पुराने दोस्त, उनका 2 साल पहले देहांत हो चुका था। कुछ व्यूइंग गैलरीज भी बन गई थी, और संडे होने की वजह से वहाँ लोगों की भीड़ ही भीड़ थी। कुछ लोग नदी में आधे नंगे नहा रहे थे, हाथ में विस्की के गिलास। सब तरफ रेडियो और पिकनिकर्स बैठे हुए थे, और कूड़ा ही कूड़ा। रंधा की ग्लोरी हमेशा के लिए मिटा दी गई। ये कोई कैंपिंग के लायक जगह नहीं रही थी। अब आगे चले विल्सन डैम की तरफ, तो ख्याल आया क्यों ना घाटघर चला जाए, कभी गए नहीं। ये रास्ता काफ़ी ख़राब निकला, और बीच में एक मिस्टर राव मिल गया। वो एक ब्रिज का काम कर रहा था और कर्नाटक से आया था, तो मास्टर को भी चांस मिल गया अपनी भाषा बोलने का। राव ने बताया घोटी की तरफ घाट उतर के राइट चले जाओ, वहाँ एक जगह है ताकेत, उधर अच्छा कैंप हो जाएगा। ताकेत एक पुराना प्राचीन मंदिर निकला, जहाँ एक नेचुरल स्प्रिंग भी है। एक अंधे बूढ़े बाबा बैठे थे, उन्होंने इसकी हिस्ट्री बताई। रावण ने जब जटायुओं को मारा था तो वो यहाँ आकर गिरा था। जब भगवान राम यहाँ पहुँचे जटायु से मिलने, तो उसने पानी मांगा, तो राम जी ने जमीन में तीर मारकर ये स्प्रिंग उजागर की थी। अब ऐसी जगह रात को शराब और चिकन, ना बाबा ना, चलो कोई और जगह ढूंढते हैं। कुछ लोगों से पता चला पास ही एक कड़वा डैम है, तो सोचा वहाँ चलते हैं। 10 किलोमीटर बाद लेफ्ट पे एक लेक सा दिखाई पड़ा, लेकिन कहीं कोई अप्रोच रोड नहीं दिखी। एक ट्रैक जो अंदर जा रहा था उस पर मुड़ गए। आगे जाकर इस ट्रैक पर काफ़ी कीचड़ और पानी मिला। एक स्पॉट पे लगा सफारी फंस जाएगी। कुछ गांव वाले खेतों में काम कर रहे थे, दौड़ते हुए हमारी तरफ आए, बोले आगे 4 फुट पानी जमा है, यहाँ से मत जाओ। उनसे ये भी पता चला कि ये कड़वा नहीं, कोई धामा लेक है। कड़वा रोड की दूसरी तरफ है। अंधेरा होने लगा था और बड़ी मुश्किल से बाहर निकले, और पूछते पूछते कड़वा लेक के किनारे पहुंच गए। कुछ गांव वालों को लगा कि शायद हम एमएससीबी ऑफिशियल्स हैं और उनके अनऑथोराइज पंप्स सीज करने आए हैं। जब उन्हें तसल्ली हो गई कि हम पागल से कैंपर्स हैं, तो हमें एक अच्छे स्पॉट पे ले गए। उनमें से एक बालू गायकवाड़ था। उसने ये प्रॉमिस किया कि सुबह 7 बजे हमारे लिए दूध लेकर आएगा चाय बनाने के लिए। बालू के जाने के बाद कैंप सेट हुआ, चिकन बनने लगा।
और बैग पाइपर के साथ तेरे नी करारों मैनू खटिया दस मैं की प्यार विचों खटिया तेरे नी करारों मैनू खटिया। ये भी चला ओ के साथ 11:30 बजे गुड नाइट करके सो गए। ये पहली बार था कि कैंप पर मैं रात 11:30 से सुबह 7 बजे तक बेहोशी की नींद सोया। मुझे ऐसा लगता है कि पंप्स की लो लेवल ड्रोन की आवाज़ की वजह से शायद इतनी अच्छी नींद आई। बालू 8:30 बजे आया और वो भी दूध के बिना, उल्टा हमारे साथ चाय पी ली, लेकिन घर आने का वादा ले गया। उसके जाने के बाद जैसे कि होता है खूब हंसी मजाक हुई। डैंडी ने एक गंजा विंडोज स्क्रीन सेवर था, उसकी नकल करके हमें खूब हंसाया। बालू के यहाँ भी एक चाय हुई और 11:30 बजे तक हम कड़वा से निकलकर घोटी पर पहुंचे। घोटी से कुछ ठंडी बियरें भी ले ली। रास्ते में डैंडी कहने लगा कि खाने का सामान बहुत सारा बचा है, तो कहीं रुक के वही बना लेते हैं इंस्टेड कि किसी ढाबे पे खाना खाने से। तो ख्याल आया क्यों ना तानसा चले। डैंडी और सतीश ने ट्री डेक नहीं देखा, तो वहीं चलते हैं। ट्री डेक तो पहले ही टूटा हुआ हाईली रिकेटी स्ट्रक्चर था, पर अब तो सिर्फ उसका फ्रेम बच गया था। हमारे दो प्यारे कैंपिंग स्पॉट्स नष्ट हो चुके थे, रंधा और ट्री डेक। अब सिर्फ इनकी यादें ही रह गई थी। वहाँ 2-2.5 घंटे बैठे, खाना खाया और 6:30 तक हम घर वापस पहुँचे। एक और बेहतरीन कैंप से एक नई जगह खोज ली और 2 पुरानी घुमा के। रंधा एंड ट्री डेक, वी विल ऑलवेज मिस यू।